हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 एसएसटी जीएसईबी बुक से चैप्टर नंबर 4 राजपूत एज। तो राजपूत एज यानी राजपूताना पीरियड की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से उस समय पे राजा महाराजा थे, किस तरीके से उस समय युद्ध लड़ा जाता था, कौन सी मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए थे, तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. A thought arose in his mind, are such palaces still in existence? तो परिमल नाम का एक बच्चा टीवी देख रहा था, उस पे हिस्टोरिकल यानी पहले के ज़माने के जो भी सीरियल्स होते थे राजा महाराजाओं के वो आ रहे थे। तो उसमें उसने पैलेस यानी कि महल देखा। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या ऐसे महल अभी भी होते हैं? Who had constructed such palaces? Being curious, he went to his grandfather to get answers to this and other similar questions. तो अब उसको क्या हुआ, क्यूरोसिटी हुई, उसके मन में उत्तेजना आई कि भाई ये किसने बनाए होंगे। तो ये सारे आंसर्स लेने के लिए वो अपने दादाजी के पास में गया और उसने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अ फ्यू थिंग्स लाइक व्हाट डिस्कस्ड बिलो। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में डिस्कस की। तो यहाँ पे बच्चों पिक्चर ऑफ पैलेस प्रिंट नहीं हो पाया है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। Such palaces were constructed by kings in ancient times. We come across many such palaces, some of which are in ruins, while others are in good condition. तो दादाजी ने बताया कि ऐसे पैलेसेस यानी ऐसे महल जो होते थे वो राजा महाराजा पुराने समय में बनवाते थे, और ऐसे बहुत सारे पैलेसेस अब बिल्कुल खंडर हो चुके, खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और बहुत सारे अभी अच्छी कंडीशन में भी हैं। There is a difference between the construction of structures in present times and the kind of work done in earlier ages. तो काफ़ी सारा डिफरेंस है पहले के ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता था और आज के ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उन दोनों के बीच में। From these differences we can make out the period during which a particular structure was constructed. तो इसी डिफरेंसेस के कारण हम पता लगा सकते हैं कि किस समय में कौन सा मॉन्यूमेंट या कौन सा स्ट्रक्चर बना होगा। Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of that time. तो उस समय की अगर बातें, उस समय के कंस्ट्रक्शंस और ये सब हमें जानने हैं, तो उस समय की जो डायनेस्टीज़ यानी जो भी पीढ़ियाँ होती थी उनके बारे में जानते हैं। बच्चों आपने उदयपुर के किले देखे होंगे और काफ़ी सारे ऐसे ऐसे महल देखे होंगे। तो देखो राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, ये हमारे इंडिया का मैप है। यहाँ पे अलग अलग देखो इंद्रप्रस्था दिख रहा है, फिर गंगा यमुना ये रिवर्स दिख रही है, तो अलग अलग एरियाज दिख रहे हैं। बुंदेलखंड दिख रहा है यहाँ पे, राष्ट्रकूटा, कृष्णा, गोदावरी, नीचे चोला डायनेस्टी है। तो ये अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग पीढ़ियों की बात हो रही है। तो देखो आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इन द मिडल ऑफ 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasties. तो feudal और chieftains का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल थे, जो ज़्यादा क्रूअल थे, उन सब ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अभी हमारी प्रॉपर्टी है, अब ये हमारा किंगडम है, ऐसे करके थिंक करने को आपसे कहा गया है। लिस्ट द प्रेजेंट नेम्स ऑफ द रीजन्स मार्क्ड ऑन द मैप इन विच किंगडम ऑफ द राजपूत एज इज योर सिटी। तो आप अपनी सिटी को ढूंढ सकते हो कि कौन से किंगडम में आपकी सिटी बिलोंग करती है। डिड यू नो It is said that Raja Bhoj 116 to 1016 to 1053 CE का उनका जो राजपाट था, उनका जन्म से लेके मृत्यु का समय बताया गया है। सफर्ड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर इन हिज अर्ली एज। तो राजा भोज थे जो उनको ब्रेन ट्यूमर था उनकी कम समय में, कम उम्र में। इन द अर्ली 10th century ही वॉज ऑपरेटेड on by 2 brothers from Ujjaini who sent him into a controlled coma using a medicine called Sammohini. They then opened his skull and removed his tumor. Raja Bhoj survived his surgery and lived a healthy life.
तो दो जो ब्रदर्स थे उज्जैनी से आए हुए थे। सोचो उस समय में जब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होते थे, उन्होंने उनको सम्मोहिनी नाम की कोई दवा दी थी और उससे उनका स्कल यानी कि पूरा का पूरा सर खोल के उसमें से ट्यूमर निकाल दिया था, गांठ टाइप जो क्लॉट होता है। और फिर राजा भोज बिल्कुल हेल्दी हो गए थे और वो सरवाइव भी कर गए थे। तो कितनी आश्चर्य की बात है, शॉकिंग बात है कि कितना उस समय पे भी हमारा भारत एडवांस था। The rulers of the Pala dynasty and Sain dynasty ruled in Bihar and Bengal. पाला डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो बिहार और बंगाल में रूल किया था उन्होंने। द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी हैड एडेड पाला टू देयर नेम्स एंड सो देयर डायनेस्टी वाज नोन एज पाला डायनेस्टी। तो वहाँ के जो भी राजा थे उन लोगों ने अपने नाम के साथ में पाला वर्ड जोड़ लिया था, इसीलिए उनको फिर पाला डायनेस्टी, पाला पीढ़ी से ही जाना जाता था। With the help of your teacher and the library, find out more information about the rulers of Pala dynasty. तो आप इसको गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। Many Rajput rulers of the Chauhan and Chaman dynasty ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century CE. Of them, one branch ruled over Shakambri, a place near Lake Sambhar, which is to the north of Ajmer. Ajmer is the main city of Rajasthan. In the beginning of 8th century, Ajay Raj ascended the throne of Shakambri in the 12th century. The established of the Ajay Meru, which later came to be known as Ajmer. तो ये नाम ही अजय राज नाम के जो राजा थे उनसे पड़ा है। उनका नाम था अजय मेरू। पहले उन्होंने ये सिटी की स्थापना की और बाद में इस सिटी को अजमेर के नाम से जाना गया। The rulers of चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली। तो जो चौहान डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने दिल्ली तक को भी अपने कब्जे में ले लिया था, उसे भी जीत लिया था। द कैपिटल ऑफ द तोमार किंग्स एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी। पृथ्वीराज III और रायपितोरा was a powerful ruler of the चौहान डायनेस्टी। तो पृथ्वीराज के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, वो उस समय के बहुत ही पावरफुल राजा थे। ही इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उनके जैसा कोई भी राजा हम लोग कभी मान ही नहीं सकते, वो इतने महान थे। Many stories and folk songs have been written about his bravery on the battlefield. उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी महान महान स्टोरियाज, उनके ऊपर लोकगीत भी लिखे गए हैं। Chand Bardai, and famous poet, has written about Prithviraj Chauhan's valor in his epic Prithviraj Raso. तो चंद्र बरदाई नाम के जो पोएट थे बहुत फेमस, उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की एक एपिक बुक के अंदर उनकी बहुत सारी तारीफों के पुल बांधे तारीफें लिखी हैं। We shall learn about the battle between Prithviraj Chauhan and Shahabuddin Muhammad Gori later. तो ये बच्चों एक इन्वेडर था, इन्वेडर यानी अटैकर जो अफगानिस्तान से आया था, मोहम्मद गोरी। किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें भारत में आते ही हरा दिया था, और ये बहुत ही महान गाथा है। The Gohils and Guhils of Mewar, who were later known as the Sisodia Rajputs, hold a unique position in medieval history. It is said that Bapa Rawal established दिस डायनेस्टी। तो गोहिल्स कह लो या गुहिल्स कह लो, ये मेवाड़ के थे जिन्हें बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाना जाता था। इन्होंने भी अपनी मिड एविल यानी बीच के समय की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत यूनिक पोजीशन अपनी बनाई थी। बापर रावल ने ये डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, ये कहा जाता है। ड्यूरिंग द राजपूत एरा द छेड़ी डायनेस्टी रूल्ड ओवर जबलपुर, which is to the south of river नर्मदा, मध्य प्रदेश में है ये। It was known as the Chedi dynasty of Kalachuri, with its capital at Tripuri, present day तेवर इसे कहा जाता है। In the medieval of era in Gujarat, the Rajput dynasties of Chavdas, followed by the Solankis, ruled over Ahilwada, Patan. तो गुजरात में इन डायनेस्टीज को चावड़ा डायनेस्टी कहा जाता है, सोलंकी डायनेस्टी कहा जाता है। उसके बाद आहिलवाड़ा पाटन में ये डायनेस्टीज बहुत फेमस हुई है। देयर वर मैनी वायलेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी अबाउट whom वी विल स्टडी लेटर। तो बहुत ही बड़े बड़े महान महान खतरनाक जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी में से आए थे। अब साउथ इंडिया की बात करते हैं। ड्यूरिंग द राजपूत एरा मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया।
आफ्टर द डिमाइज ऑफ पुलकेशी II। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था पुलकेशी II और हर्षवर्धन नॉर्थ में थे, पुलकेशी II का नाम साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा था। हिज वास्ट एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स। उनके मरने के बाद में उनका जो बड़ा सा एम्पायर था वो टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था, वो छोटे छोटे राजा बन गए थे। द रेन ऑफ मैनी रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज नोटवर्दी। तो चालुक्य डायनेस्टी के थे पुलकेशी II, और उनका जो जिस तरीके का राज्यभार वो संभालते थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, नोटिस किया जाने लायक था। The kingdoms of the Pallava and the Chola dynasties are also included in the states of South India. Narsimha Varma was a strong ruler of the Pallava dynasty. The emperors of this dynasty were lovers of art and literature. तो पल्लवा डायनेस्टी के नरसिंह वर्मा और ये सब उस समय के स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, और वो आर्ट को, म्यूज़िक को, लिटरेचर को, इन सब को बहुत पसंद करते थे। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर। तो उन्होंने कांची में कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था, और ये पल्लवा डायनेस्टी का बेस्ट मतलब हम लोग आर्किटेक्चर कह सकते हैं।